हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हैं। सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आगे का टॉपिक। सबसे पहले मैं अगर बात करूं मैंने कल आपको ड्राइंग मॉड्यूल्स में आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स ये सारी चीजें बता दिया गया था। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन टूल्स भी मैंने कुछ आपको शेयर किया था। साथ ही साथ आज कुछ चीजें हम नहीं सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीलाइन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीलाइन की, क्या डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के तौर पे पहले लाइन कमांड का यूज करता हूं और लाइन कमांड से मान लीजिए कि अगर मैं 80 डिस्टेंस का लेंथ, then horizontally again 40, then 80 and then vertical डायरेक्शन में 40, ये मैंने अगर डिस्टेंस यहाँ पर दिया। साथ ही साथ यही चीज सेम अगर हम बात करें पॉलीलाइन में, तो सेम पैटर्न में हम पॉलीलाइन से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर स्क्रीन मूव ना कर पाए तो आपको करना ये है Z एंटर, E एंटर। जैसे ही अगर आप करेंगे तो आप इजीली इसके बाद इसको जूम इन और जूम आउट इजीली कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें पॉलीलाइन की, तो पॉलीलाइन को जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमने लाइन को सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट हमें जो भी डिस्टेंस देना है, सपोज दैट मैंने दिया 80, देन दिया 40, देन दिया 80 एंड अगेन आप यहाँ देखेंगे 40। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है मैंने क्रिएट कर दिया सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं लाइन कमांड से क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो ग्रिप है, जो 3 पॉइंट ब्लू में शो कर रहा है, ये ग्रिप एक सिंगल लाइन को सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर बात करें हम पॉलीलाइन से क्रिएट किए ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी ऑब्जेक्ट को एक ही साथ सेलेक्ट कर लेगा। कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, तो मुझे पॉलीलाइन का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे के कुछ कमांड्स पे भी हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ इसको लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन गो टू इरेज। फिर आते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स की तरफ, जिसका नाम है हैच। हैच का बेसिकली अगर मैं बात करूं कमांड बार में HA एंटर हम जैसे ही करेंगे हमारे सामने स्क्रीन पे हैच अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज दैट हम पुराने ही प्रीवियसली ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहाँ हम गए, सेलेक्ट द हैच। हैच में जैसे ही जाएंगे हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स दे रखे हैं, जिसको अगर आप देखें तो यहाँ पर सॉलिड का ऑप्शन दे रखा है। इसके साथ ही साथ आपको सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, NC131, NC132, ठीक है। इस तरह से आपको सारे ऑप्शन दिए गए। अगर आपको ब्रिक्स वॉल का शो करना है तो आप यहाँ पर ब्रिक्स वॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज दैट कोई फ्लोर बना रहे हैं और मुझे वहां पर रिप्रेजेंट करना है एज ए टाइल्स, ठीक है, कि वहां टाइल लगी हुई है जब भी आप फ्लोर प्लान वगैरह करेंगे, तो वो भी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। धीरे धीरे हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पैटर्न की, तो सपोज दैट मैं यहाँ गया एंगल में। एंगल मैंने जैसे ही सिलेक्शन किया, जाके मैं अपने बॉक्स में क्लिक कर दूंगा। क्लिक जैसे ही मैं करूंगा, इसके डायमेंशन को मैं जैसे ही इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो सकता है। जैसे ही अगर हम इंक्रीज की अगर बात करें, इंक्रीज जैसे ही होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ एंगल में, तो एंगल के लिए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री, या जो भी आप एंगल देना चाहें। मैंने यहाँ पर एंटर किया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एंगल चेंज हो चुका 45 डिग्री पे। इसी तरह अगर मैं बात करूं यूज करंट के ऑप्शंस की, तो यहाँ जाएंगे, तो अगर आप इसे रेड में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे रेड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे और भी कलर्स, ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। साथ ही साथ और अगर आप बात करें कि अगर मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो एक और ऑप्शन होता है जिसे बोला जाता है ग्रेडियंट। तो जैसे ही आप ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप दो कलर
जो टू कलर्स का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दो मिक्स आपके पास कलर अवेलेबल है। सेम विथ कि अगर आप इसे एंगल देना चाहते हैं तो यहाँ 45 डिग्री आपको दे रखा है, ये एंगल में भी कन्वर्ट हो सकता है इजीली। साथ ही साथ अगर बात करें आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर कुछ चीजें और अवेलेबल है, जैसे आपको जिगजैग की तरह अगर बनाना है तो जिगजैग लाइन भी क्रिएट हो सकता है। एंड देन जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड, जहां पर यूजर लाइन आपके पास अवेलेबल है जो स्ट्रेट है। अगर आप इसे स्ट्रेट की तरह यूज करना चाहते हैं, अगर आप इसको 0 कीजिए और साइज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसे हटाना चाहता हूं अपनी स्क्रीन से, तो यहाँ पर मैं जाके इसे क्लोज कर दूंगा। अगर हम बात करें अपने आगे की पॉइंट की, तो हमें करना ये है कि हम अगर इसमें आगे के कुछ पॉइंट देखें तो हमारा हैच कमांड कंप्लीट हो चुका है, पॉलीलाइन हो चुका है। एक और कमांड आता है दैट इज कॉल्ड अरे। एरे का बेसिकली यूज जो है, जहां पर सपोज दैट आपने एक सर्कल बनाया और आप उसे चाहते हैं कि रॉ और कॉलम के थ्रू हम उसे उसका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसको इंक्रीज कर सके, तो उसका इजीली हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसका डायमेंशन अगर मैं लूँ तो मेरा लेंथ हो गया 100, विड्थ हो गया 50 और आपके सामने स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इसमें कोई सर्कल बनाना है तो मैं यहाँ जाऊंगा, जो भी मुझे डिस्टेंस देना है एक्स में, जो डिस्टेंस देना है वाई में, दोनों में देने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट कर लूंगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर कमांड जो बार है इसमें एरे का यूज करेंगे। सो हम प्रेस करेंगे AR, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद देयर आर 3 ऑप्शंस, रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। सो अगर तीनों को अगर मैं डिफाइन करूं वन बाय वन, तो सबसे पहला हम जो कमांड है वो यूज करते हैं रेक्टेंगल एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे में जाने के लिए मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा। देखेंगे आपके पास यहाँ रॉज अवेलेबल है और कॉलम्स अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको यहाँ मूव करूं, सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर हम जो रॉज देख रहे हैं इसे मैं अगर इंक्रीज करना चाहता हूँ, मुझे 6 करना है, सॉरी 3 करना है या 4 करना है, तो यहाँ पर मैं जाके इसे 4 कर दिया। और अगर मैं बात करूँ कॉलम्स की, तो कॉलम्स में इंक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाके मैं 8 सपोज दैट मैंने यहाँ दिया। अब हाँ, एक से दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम मैं और ज्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यूज दिया, मान लीजिए 10 या 11 जैसे ही मैं दूंगा, यहाँ पर एक ये सारी चीजें आ गई। टोटल जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये दे रखा है 77। रॉस की मुझे जरूरत नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि रॉस और इंक्रीज हो सके तो उसकी वैल्यूज को मुझे कम करना होगा। सपोज दैट मैंने लिया 8 और डायरेक्शन को मूव किया। अब मैं यहाँ पर जितने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, देन अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ आप देखेंगे कि आपके रॉस 4 से 5 हो चुके हैं। यहाँ आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। सो ये सारी चीजें होगी। लेवल की अगर बात किया जाए तो लेवल जो है आपका जेड डायरेक्शन में यूज किया जाता है। सो फिलहाल के लिए इसका कोई यूज नहीं है। बात करते हैं एसोसिएटिव की। अगर आप एसोसिएटिव को सेलेक्ट करके रखें तो सारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलीलाइन की तरह क्रिएट करेगा। विच मीन्स जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो ग्रिप रखता है ऑब्जेक्ट पे, और जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप एसोसिएटिव को हटाएंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लोज किया, अब आप देखिए इस तरह से आपका कंप्लीट सिंगल लाइन क्रिएट किया हुआ है। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करें, सो आपको करना ये है, आप यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर पे जाएंगे, जो भी मुझे मूवमेंट करने हैं मैंने यहाँ किया एंड क्लोज किया। जैसे ही अगर आप इसे देखें, माय मिस्टेक, फिर से हम करते हैं एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर, एसोसिएटिव को हम सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन को हम मूव करते हैं और क्लोज कर देंगे। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे
ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करेगा। उसके बाद हम करते हैं इसे क्लोज, आते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। मान लीजिए हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस दे रखा है 50 और इस पे मैं बनाना चाहता हूं एक सर्कल जिसका रेडियस है 10। जैसे ही मैं 10 रेडियस लेता हूं, यहाँ मैं ट्रिम के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ मैंने ट्रिम किया। अगर मैं चाहता हूं ये जो हाफ सर्कल है वो पूरी तरह से सारी जगह क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए करना ये है, हम ER टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करते हैं तो जो हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देयर आर वन ऑप्शन पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी पोलर एरे। सो पोलर पे मैं जैसे ही जाऊंगा, यहाँ पर हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने ये क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पर अगर आप जाएं तो नंबर ऑफ आइटम्स आपको देने हैं। सो नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप देना चाहते हैं 7 देना है, 10 देना है, जो भी आप देना चाहें। लाइक मैंने यहाँ पर 10 दिया। रॉस की बात करें, अगर आपको और रोज चाहिए यहाँ पर, लाइक बाहर भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हमें नीड नहीं है। और एक दूसरे के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपको 13.5 दे रहे हैं। तो मुझे फिलहाल ये चीज़ नहीं चाहिए। लेवल्स का मैंने आपको पहले ही बताया। एसोसिएटिव, इसका यूज आप इजीली कर सकते हैं। देन क्लोज एरे, जैसे आप क्लोज में जाएंगे, नाउ हम जूम आउट करते हैं और हम इसे सबको ट्रिम कर लेते हैं। जैसे ही हम ट्रिम करेंगे आप देखेंगे कुछ गियर टाइप का इस तरह का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो फिर आता है हमारा पाथ एरे। इसका किस तरह से यूज करना है। सपोज दैट हम एक आर्क क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें मैं क्रिएट करता हूं सर्कल। अब मुझे करना ये है कि मैं ER एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। देन आता है ऑप्शन पाथ का। जैसे ही हम पाथ में जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंड हमसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट पाथ कर। मैं जैसे ही पाथ कर पे सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाथ ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका है। अब यहाँ पर देखें कि ये हमेशा ऑफ रहता है। इसे अगर हम वापस ऑन करना चाहते हैं तो हम आइटम काउंट पे जाके इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये बन हो चुका है। अब मैं चाहूँ इस पर एड करना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ तक दे रखा है और इससे आगे कोई पाथ क्रिएट नहीं किया हुआ। तो हमें करना ये है कि हम यहाँ पर जाके पहले डिस्टेंस को कम कर दें। लाइक मैंने 16 दिया। अब मैं चाहता हूँ इसे 8 करना, तो 8 तक भी पॉसिबल है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अगर बात करें रॉज की, तो रॉज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज अगर आप दें 3, 4, 5 वॉट एवर यू लाइक। जैसे मैंने 5 दिया तो आप देखें इस तरह से ये ताज क्रिएट हो चुका है। ठीक है। और लेवल्स की जैसे मैंने भी पहले ही भी आपको बताया कि ये इसकी नीड नहीं होगी। फिर आता है ऑप्शन एसोसिएटिव का, जो कि इसका कोई खास यूज है नहीं। अगर आप इसे सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। फिर आता है क्लोज, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दें। तो ये था हमारा एरे। फिर बढ़ते हैं हम कुछ आगे की पॉइंट्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सपोज दैट लाइन से कुछ क्रिएट करते हैं तो ये देखें कि आपका हर ऑब्जेक्ट, हर लाइन इंडिविजुअली सेलेक्ट हम कर पाते हैं। सो इसको अटैच करने के लिए कमांड होता है जिसका नाम है जॉइन। जॉइन पे आप जैसे ही जाएंगे आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंटर। देन आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं बात करूं आगे की, तो ये तो हो गया है आपका जॉइन कमांड। साथ ही साथ अगर मैं ऐसे ब्रेक डाउन करना चाहता हूं तो उसके लिए एक कमांड यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लोड का। तो आप कमांड बार में भी जा सकते हैं, आप
यहाँ इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम कमांड बार में जाते हैं और लिखते हैं EXEL। तो अगर आप यहाँ जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट आपका इंडिविजुअली डिफाइन कर रहा है। 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4। इसी के साथ अगर हम आगे की कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं, उसमें इसका बहुत यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो उसे एक्स लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम प्रेस करेंगे एक्सएल। एक्सएल जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, एंगल, बाइसेप्ट और ऑफसेट का। सो अगर मुझे इनफिनाइट लाइन क्रिएट करना है तो मैं इसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली मुझे अगर इनफिनाइट लाइन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल पॉइंट की, तो वर्टिकल पॉइंट के लिए आपको एक्स लाइन अगेन, आपको एक्सएल एंटर, देन गो टू वर्टिकल। वर्टिकल में जैसे ही आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका ये वर्टिकल लाइन आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एंगल का। एंगल में आप कोई भी एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मुझे 45 डिग्री देना है, तो सपोज दैट मैंने यहाँ दिया 45 डिग्री। 45 डिग्री देने के बाद मुझे कोई सा भी जो भी वर्टेक्स पॉइंट पे से एंगल को फिक्स करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बात करें आगे की पॉइंट की, तो एक और मेरे को ऑप्शन दे रखा है जो दिया हुआ है बाइसेक्ट का। बाइसेक्ट में क्या है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन हो तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइसेक्ट में हम गए, हमसे पूछा गया स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, तो यहाँ हम जाएंगे, एंगल वर्टेक्स पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमसे पूछा जाता है स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट के लिए मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा। फिर मुझसे पूछा गया एंगल एंड पॉइंट, अगर मैं एंगल एंड पॉइंट ये लेता हूँ तो देखिए दोनों के बीच एक लाइन क्रिएट हम कर चुके हैं। सो ये कहलाता है आपका बाइसेक्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, सो अगेन एक्सेल हमने एंटर किया, देन आता है ऑफसेट। ऑफसेट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफसेट अगर हम कोई प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो अगर मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस देना है तो उसके लिए हम यूज कर पाएंगे। तो एक्सेल हमने एंटर किया, देन गो टू ऑफसेट। ऑफसेट सेलेक्ट करने के बाद हमें एक डिस्टेंस देना है, लाइक मैंने वैल्यूज दिया 6 यूनिट। सो हमने एंटर किया, जैसे ही हम एंटर करेंगे हम यहाँ जाएंगे और इसे 6 पे मूव कर देंगे। अगर आप जाएं लीनियर से क्रॉस चेक करना, तो आप देखेंगे कि आपका 6 यूनिट का ऑब्जेक्ट, 6 यूनिट का डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये थे सारे ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट। इसके बाद मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, तो इसके बाद का जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड रे, RAY। सो रे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मुझे अपना स्टार्ट पॉइंट देना है। मैं कोई सा भी स्टार्ट पॉइंट दे सकता हूँ, सपोज दैट मैंने ये स्टार्ट पॉइंट दिया एंड स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट। सो मैं थ्रो पॉइंट यहाँ पर जाके कहीं भी जाके क्लिक करूंगा। सो अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पर शायद तो हम देखें कि हम कहीं इसे चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं रे पे क्लिक करूंगा, देन स्टार्ट पॉइंट जाके स्क्रीन पे मैं देखूंगा कि ये अच्छा ऑर्थो ऑन होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। सो मैंने जैसे ही ऑर्थो ऑफ किया, तो इसके बाद मैं पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद जितने नंबर ऑफ आइटम्स मुझे चाहिए यहाँ पर मैं रे के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये था हमारा कमांड रे एक्स लाइन का। तो सबसे पहले हम ट्रेस करते हैं ये सारी चीजें, एंटर, एंटर। इसके बाद आता है सपोज दैट हमने एक लाइन क्रिएट किया, एफिट अगेन मैं ऑन कर लेता हूँ। एफिट ऑन करने के बाद मैं इसे चाहता हूँ इसे बीच से ब्रेक करूँ, उसके लिए कमांड होता है ब्रेक का। तो जैसे ही मैं ब्रेक पे गया,
हमसे पूछा गया सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद मुझे कहाँ तक करना है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट तक करना है, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से। सो इस तरह से ये सारी चीजें रहेंगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज वॉल सेक्शन की, कि इसे किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसका कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम वॉल सेक्शंस पे। अगर आप वॉल सेक्शन पे देखें तो ये आपका वॉल सेक्शन दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें वॉल सेक्शन की तो दो तरह के वॉल सेक्शन होते हैं, एक वन साइड वॉल सेक्शन और एक होता है आपका नॉर्मल वॉल सेक्शन। वन साइड वॉल सेक्शन क्या होता है, जहां पर मान लीजिए सपोज दैट आपने एक 10x12 का एक प्लान रेडी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कॉर्नर पॉइंट पे मैं 9 इंची की वॉल दे देता हूँ। 9 इंची की वॉल मैंने इधर दिया, फिर हम इसका मिरर का, अब हम शॉर्ट की कमांड यूज करते हुए हमने ये बनाया, देन इन दोनों को सेलेक्ट करके हम देखेंगे कि इस तरह से हमने 9 इंची की वॉल दे दी है। अगर 9 इंची की वॉल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही हम 9 इंची की वॉल देंगे तो ये जो पोर्शन रहेगा, अगर इसके पास में कोई और मकान है, ठीक है, तो हम वन साइडेड वॉल ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये वॉल सेक्शन घर पे क्रिएट कर रहा हूँ, किसी सेंटर पॉइंट पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर हम फुल वॉल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो हमें देखते हैं हमारे इस पॉइंट को, यहाँ पर हमें दे रखा है वॉल सेक्शन और ये दे रखा है हमारा पीसीसी। और अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस की तो यहाँ पर है सारी चीजें 2.2 फीट 6 इंची, दो 2 फीट 1 फीट 6 इंची। तो इस तरह से आपका स्टोन मैशनरी दे रखा है। फिर आता है आपका प्लिंथ बीम और फिर सबसे जो लास्ट आता है ब्रिक मैशनरी, जो कि डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। सो आप जितना जो हाइट है इसको ले सकते हैं। अगर इसके क्रिएट करने की बात है तो हम इसे किस तरह से क्रिएट करेंगे इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमको सबसे पहले चेंज करना होगा हमारे यूनिट को। तो यूनिट को चेंज करने के लिए हमें प्रेस करना होगा UN। जैसे ही हम UN में जाएंगे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है आर्किटेक्चर का। वैसे जनरली अगर आप जाएं तो आपको हमेशा डेसिमल में सेलेक्ट होता है, उसे आप चेंज करना है, आप आर्किटेक्चर में जाएं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले इसी में क्रिएट की गई है तो इसलिए ये सेलेक्टेड थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप फिट इंचेस में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिट को मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर क्रिएट करना है तो हम किस तरह से करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड में जाएंगे। लाइन कमांड में जाने के बाद हम यहाँ गए, हमें अगर वैल्यूज देना है 3 फीट तो हम 3 फीट पे जैसे ही जाते हैं आप देखेंगे 3 फीट की लाइन क्रिएट हो चुकी है। फिर बाद में बात करते हैं 6 इंचेस की, तो हम यहाँ 6 इंचेस में जाएंगे। फिर आता है आपका अगेन 3 फीट और ये हो गया आपका 6 इंचेस। अगर आप चेक करना चाहें then go to लीनियर, अगर आप यहाँ जाएंगे लीनियर पे तो आपको ये 3 फीट का सेक्शन क्रिएट हुआ दिखेगा और साथ ही साथ ये 6 इंची का। अब करना ये है, अगर मैं जल्दी जल्दी बनाना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीका है। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन जो कि एक्स लाइन जिसे बोला जाता है, एक्सेल मैंने एंटर किया और यहाँ पर जाके मैं एक वर्टिकल लाइन को क्रिएट कर देता हूँ और मुझे उसको रखना है बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट पे। मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है 2 फीट 6 इंची, तो मुझे इसको हाफ करना है। सो अगेन मैं जाऊंगा ऑफसेट में। ऑफसेट में मैं जैसे ही जाऊंगा सो इसको हाफ करने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 फीट 3 इंची की। तो हम जैसे ही जाएंगे अपने पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए आप देखेंगे कि आपका
टू पॉइंट, मतलब 2 फीट 6 इंच पे लाइन सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो मुझे करना ये है, देन अगेन गो टू ऑफसेट। ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे 1 फीट का लेंथ देना है, सो 1 फीट दिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव कर दिए। देन जो आपका एडिशनल पोर्शन बचा हुआ है उसको आप ट्रिम कर दें, और ट्रिम करने के बाद ये सारी चीजें आप यहाँ से रिमूव कर दें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे की पॉइंट्स की, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसको आप जैसे ही हटाएंगे फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लेवल की। तो यहाँ पर हम जाएंगे फिर से अगेन गो टू ऑफसेट। ऑफसेट में यहाँ हमें दे रखा है 2 फीट का, अगर मुझे 1 फीट पे ही कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा, 1 फीट सेलेक्ट करूँगा, वन डायरेक्शन, दिस वन इज अपोजिट डायरेक्शन, देन गो टू अगेन ट्रिम। अब मुझे करना है यहाँ पर ऑफसेट, मुझे देना है ऑफसेट यहाँ पर अगेन 1 फीट, मैं यहाँ जाऊँगा 1 फीट पे, और जो एडिशनल पोर्शन है उसको हम कर देंगे ट्रिम। अगर बात करें हमारे नेक्स्ट लेवल की, तो हमें दे रखा है 1 फीट 6 इंच। तो हमें जैसा कि पता है ये टोटल हो गया हमारा 18 इंची, और 18 इंची को हम अगर डिवाइड करें तो 9 इंची में हमें दोनों साइड देना है। तो अगर मैं बात करूं अगेन अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ऑफसेट किया, फिर हमने दिया वैल्यू 9 इंची, फिर हमने यहाँ पर दोनों साइड इसे किया ऑफसेट, देन अगेन गो टू लीनियर। लीनियर में आप जैसे ही जाएंगे तो आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आपने डिस्टेंस को मेजर किया, देन गो टू अगेन आप ट्रिम कीजिए। ओके, देन अगेन आपको देना है यहाँ पर ऑफसेट, जो कि अगेन देता है 1 फीट का, और इसको ट्रिम। इसको मूव करते हैं अपर डायरेक्शन में, और यहाँ पर साथ ही साथ हम लेते हैं लेंथ। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर हमने दोनों पोर्शन को अगेन यहाँ पर हम गए ट्रिम कमांड से हमें हटा दिया। फिर आता है अगेन हमें करना है ऑफसेट, यहाँ पर दे रखा है 1 फीट, विच मीन्स अगर मैं बात करूँ तो दोनों साइड हमें लेना है 6 इंच। तो यहाँ हम गए अगेन हमने 6 इंचेस को सेलेक्ट किया। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि इस तरह से आप कर सकते हैं। देन अगेन अब हम जाएंगे ऑफसेट कमांड की तरफ, और हमें जो लेना है वो लिए हमने फिट। जैसे ही 1 फीट की तरफ गए आपने यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको यूज करना है ट्रिम कमांड। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किसको इसको समझ में आ रहा है। सो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस करें, समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली आपको बता सकें। सो एनीवे हम आगे आगे चलते हैं इसे ट्रिम की ओर। हमने ट्रिम ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ हम गए हमने ट्रिम किया, जो एडिशनल लाइन थी उसको हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। यहाँ गए इरेज के ऑप्शन में, देन अगेन गो टू ट्रिम। इसके बाद आता है आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम आप जो देना चाहते हैं वैल्यू वो दे रखा है 9 इंची की, जो कि हमारे वॉल है। सो इस तरह से हमें देना है, इसको समझते हैं। ऑफसेट हमने दिया और यहाँ पर वैल्यूज दी
4.5 इंचेस। अगेन हमने इसको किया ऑफसेट, और ऑफसेट करने के बाद गो टू लीनियर। हम अगर देखें तो यहाँ 9 इंची की वॉल क्रिएट हो चुकी है, और ऑन दिस डायरेक्शन तो हम इसे करेंगे फिर से ट्रिम। यहाँ गए अगेन ऑफसेट में, ऑफसेट हमने वैल्यू पुट किया। ऑफसेट वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, हम यहाँ जाएंगे गो टू अगेन ट्रिम, जो एडिशनल पोर्शन है उसको हम इरेज कर देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट लेवल लेंथ है, जिसे बोला जाता है ब्रिक मैसनरी, सो ये अकॉर्डिंग टू लेंथ हम ले सकते हैं। सो हमें जो भी लेंथ रिक्वायर्ड हो वो हम सेटअप करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो मैंने लिया यहाँ तक, गो टू ट्रिम कमांड, मैंने इसे किया ट्रिम। और अब हमें यूज करना है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एस कमांड, जिसमें आप जाके आपको पीसीसी का दे रखा है, तो हम यहाँ जाएंगे पीसीसी के लिए सिलेक्ट करने। और अगर हम आप यहाँ देखेंगे तो इसमें हमने सेलेक्ट किया। अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो इसे इजीली कम करके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं आगे की, तो इसमें बीच में जितने भी लाइंस हैं उसको हम ट्रिम कर दें, ताकि जो हमारा स्टोन मैशनरी है वो एक बार में हैश लाइन को एक्सेप्ट कर ले। इसके साथ अगर हम चाहें तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमने सेलेक्ट किया LC131, तो यहाँ देखेंगे तो आपको देख के परेशान ना हो, ये डार्क इमेज है, लेकिन आप जैसे ही इसका साइज इंक्रीज करेंगे आप देखते जाएंगे कि आपकी इमेज में चेंजेस होने शुरू हो गए। सो चेंजेस जो है आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको साइज देना है, 9, 10, 11, 13, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, सो इसे अगेन हम कम कर देते हैं। और एंगल की अगर मैं बात करूँ, आप एंगल अगर चेंज करना चाहते हैं या कलर चेंज करके इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो वर्क भी इजीली हो सकता है। इसी के साथ फिर अगेन क्लोज, गो टू हैच। हैच में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है प्लेन बीम के लिए, हमें यहाँ गए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट में एक वॉल क्रिएटेड है, तो लाइन को हम हटा सकते हैं। इसको हटाने के बाद आप देखिए कि सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। फिर बात करते हैं ब्रिक मैसनरी की। अगेन गो टू हैच, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं LC132, जो कि कुछ इस प्रकार है। और हमारी जो लेंथ है वो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाएंगे तो उसके लिए अलग भी यूज किया जाएगा, तो हर तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वॉल सेक्शन है ये एक अलग है, और दूसरा जो एक और ऑप्शन होता है वन साइड वॉल सेक्शन, ठीक है, जो कि आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग जहाँ यानी आपका वन साइडेड हमें बनाना है उस केस में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि मैं डायमेंशंस मतलब जो हमें मेजर किया है उसकी साइज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें प्रेस करना पड़ेगा DST, जिसको बोला जाता है डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल में आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से ओपन होगा। देन गो टू मॉडिफाई, मॉडिफाई में आप जाएंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एरो साइज दे रखा है, जो कि आप यहाँ से इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। हम यहाँ पर टेक्स्ट हाइट को इंक्रीज करेंगे, देन प्रेस ओके।
सेट करंट में जाएंगे, क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कई लोग यूनिट चेंज करें तो आपके स्क्रीन पे चेंज तो हो जाएगा, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना ये है, आप डायमेंशन स्टाइल में जाएं, मॉडिफाई में जाएं, और यहाँ जैसे ही जाएंगे तो यहाँ प्राइमरी यूनिट्स में भी जाके एक बार चेंज कर दें, जो कि आपका डेसिमल से आर्किटेक्चरल दे रखा है। यहाँ आप प्रिसीजन में जो चेंजेस करना चाहते हैं कीजिए, ओके कीजिए, सेट करंट कीजिए, क्लोज कीजिए। तो आप देखेंगे इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आया है, और समझ में नहीं आया, जो चीजें आप समझ नहीं पा रहे उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछें। हमें अच्छा लगता है जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस चीज से हमें पूछ के हमारा उत्साह बढ़ता है, तो आप हमारा भी उत्साह बढ़ाते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। और घर पे रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।